नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और मैं फ़िलहाल अभी कासगंज में मौजूद हूं। ये अल्ताफ़ का घर है। एक लड़का जो कि यहां से पुलिस ले जाती है और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। ये जो खबर है आप हाल फिलहाल में पढ़ पा रहे होंगे। मैं अभी उसी अल्ताफ़ के घर पर हूं और मैं आपको जो यहाँ के उनके परिजन हैं उनसे मैं बात कराऊँगा और वो ये बताएंगे कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था। तो उस पूरी घटना के बारे में ये आपको बताएं। पहले आप ये देखें कि ये उसका घर है। मैं आपको घर दिखाता हूँ कि ये अल्ताफ़ का घर है। बहुत से लोग चूँकि भी इस घटना के बाद जैसा मीडिया में वो हुआ है उसके बाद से बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो ये अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग अभी मौजूद हैं। अलग अलग संगठनों से अलग अलग सामाजिक जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। ये अल्ताफ़ का घर है। आप जैसे अभी देख पा रहे होंगे कि एक परिवार जो कि काफ़ी गरीब है। जो अल्ताफ़ था वो टाइल्स का काम करता था। उसके पिताजी इस तरीके के जो पर्चियाँ हैं वो बनाया करते थे। ये आप अभी देख पा रहे हैं जैसे कि पूरी ये जो भीड़ लगी है ये अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। मैं आपको अंदर का भी एक वो दिखाता हूँ कि घर कैसा है जो अल्ताफ़ का। ये अल्ताफ़ का घर है। उनकी माताजी हैं, चूँकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है इसके बाद से लगातार वो जैसा सदमा उनको लगा है तो उसकी वजह से जो आसपास में जो महिलाएं हैं जो इस मोहल्ले की वो यहाँ पे भी मौजूद है। मैं आपको जो इनके परिजन हैं उनसे मैं बात करवाता हूँ और वही जो इस पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे। आप मोहम्मद सगीर हैं जी। आप मोहम्मद सगीर हैं। आपने एक जैसा कि आपने एक लेटर देखा होगा जो कि वायरल हुआ था उनका के वो कॉम्प्रोमाइज़ का। उसमें जो लिखने वाले थे वो मोहम्मद सगीर थे। तो इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर में वो लेटर क्यों लिखा गया, कैसे, क्या उसमें दबाव था। तो उन्हीं से वो सुनते हैं। पहले आप बताएं कि ये घटना के बारे में थोड़ा बताएं कि घटना क्या थी और ये जो लेटर था उसके बारे में बताएं थोड़ा। 8 तारीख को शाम 7 बजे 8 बजे के तकरीबन पुलिस आई और वो किसी शक के आधार में अल्ताफ़ को ले गई और जब उसके परिजन उससे मिलने गए तो उसको डांट फटका के पुलिस ने भगा दिया। फिर शाम को 9 तारीख में शाम को 5 बजे फ़ोन आता है कि आपके बेटे ने थाने में फांसी लगा ली है। तो सभी लोग इलाके के सभी लोग इकट्ठे होकर गए सर जिला अस्पताल अशोक नगर गए थे। वहाँ डेड बॉडी नहीं मिली तो फिर जिला अस्पताल गए तो वहाँ मॉर्चरी में बॉडी रखी हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी रखी हुई थी। हमें मालूम पड़ी यहाँ रखी हुई है अंदर, लेकिन हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने दुख की घड़ी थी सर, सब रो रहे थे। तो मैं समझता हूँ 15 या 20 मिनट गुजरी होंगी। कुछ मीडिएटर आए और अल्ताफ़ के माँ और बाप को अपनी गाड़ी में बिठाकर मेडिसिन के लिए ले गए। तो हम भी उनके पीछे स्कूटी से अपनी बाइक से वहाँ पहुँचे। तो गोरा पे एक चौकी पड़ती है, गोरा चौकी कासगंज में पड़ती है वो, कासगंज में गोरा जी। वहाँ पर अल्ताफ़ के पिता और अल्ताफ़ की माता से और कोई मीडिएटर थे और सीओ साहब थे और पुलिस थी, कुछ कांस्टेबल वगैरह थे। तो उनसे वहाँ बातचीत हुई। अब अंदर क्या बातचीत हुई ये नहीं पता, लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे बुलाया गया क्योंकि अल्ताफ़ के पिता अनपढ़ हैं। ये 9 तारीख की बात है जी, ये 9 तारीख की शाम की बात है। हाँ। जब हमें खबर मिली है कि आपके बेटे ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, तो जब हम पहुँचे तो उसके 8-9 घंटे के ही बाद की बात है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया सोचने और समझने का। तो उसके बाद मुझे बुलाया गया कि अल्ताफ़ पापा अनपढ़ हैं, आप ये लिख दीजिए। अच्छा, जो वो लेटर लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है और जो हमें कोई शिकायत नहीं है पुलिस से, वो आपके द्वारा लिखा गया जी। तो ये जब लिखते वक्त आपको कोई क्या कुछ बता रहा था या फिर आपने स्वतः ही लिखा, ये खुद ही से लिखा? जी, वहाँ मीडिएटर बैठे हुए थे, सीओ साहब बैठे हुए थे और कुछ पुलिस के कर्मी भी थे वहाँ पर। तो एक पुलिसकर्मी था जो बोलता गया, मैं लिखता गया। अच्छा, ये जो पूरा लिखा गया वो उनके द्वारा बोलते जा रहे थे, वो डिक्टेट कर रहे थे और जी, उन्होंने बोला, मैंने लिख दिया। अच्छा, वो बोलते गए शब्दों को और मैं लिखता गया उसको। और मीडिएटर कौन था इसमें बीच में, आप जैसे कह रहे हैं? मीडिएटर डॉक्टर फारूक। अच्छा, कासगंज के हैं वो। क्या हैं वो यहाँ पे? सामाजिक समाज सेवी कहते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा। और हाँ, कुछ बता रहे वो
जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उसके काउंसलर भी हैं काफ़ी। आप बुआ हैं अल्ताफ की। हाँ, तब कब आपको पता चला इस घटना के बारे में? मुझे जिस दिन मिट्टी यहाँ पे आई है उससे आज पता पड़ा है, तो कल मिट्टी मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं रात भर चली दिल्ली से, तो सुबह में 5-5:30 बजे में आके लगी, तो मुझे मिट्टी नहीं मिली है। अभी उनके पिताजी बोलने की स्थिति में नहीं है, माताजी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब वो बोलने की स्थिति में थे आपसे क्या बातें हुई, क्या बताया उन्होंने, पूरी घटना के बारे में क्या बताया थोड़ा उसमें? मुझे उनने तो कुछ बता नहीं पाया, वो तो थे अपनी बुरी हालत में। जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे ऐसे लल्ला को उठा के ले गए। वहाँ से फिर मुझे पता पड़ा कि लल्ला की फांसी लग गई, अल्ताफ की फांसी हो गई, फांसी उसने कर ली है और आप आ जाओ। तो हम वहाँ से सीधे भगते चले आए कि ऐसे कैसे हो गया, फांसी कैसे लग गई। फिर यहाँ आके सुनाई हुआ, सबने कहा कि उसने फांसी टोंटी से लगाई है। तो टोंटी भी नीची है और उस टोंटी नीची से कभी वो उंगली भी नहीं काट सकता, जो फांसी कैसे लगा सकता है बच्चा। और मेरे पास सबसे ज्यादा रहा वो, मैं उसकी हर बात जानती हूँ, कितना मौत से डरता था, तो उस बच्चे ने कैसे फांसी लगा ली। और फिर दूसरी बात ये है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ ये बात कि इस बच्चे की फांसी लगी तो उस जगह की फोटो क्यों नहीं खींचे गए, और हमें चौकी में हमारे भाई ने लड़का दिया तो चौकी से ही क्यों नहीं मिला, हमें माँ चिलघर से क्यों मिला, अस्पताल से मिलता, चौकी से मिलता, ये सीधा वहाँ से चिलघर से ही क्यों दिया गया, और मोर्चरी से हाँ क्यों दिया गया। हमें तो वहाँ से मिलना चाहिए था कि यहाँ से दिखाया जाता कि ये बच्चा तुम्हारा फांसी लगा के यहाँ पे ऐसे ऐसे खत्म हुआ, यहाँ से हमें बताओ, तब हम खुद कहते कि भैया ऐसा कर दो ऐसा कर दो। है उस बच्चे को तुमने हमें दिखाया नहीं, भराया नहीं, उस सीधा पोस्टमार्टम की लाश दे दी पैकिंग करके। ये कहाँ का वो है? हमें इंसाफ चाहिए और जांच चाहिए। हमें हमारा लड़का मरा नहीं है, मारा गया। तो ये अभी आपने सुना, जो उनके परिजन हैं उनका साफ कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और इस मामले की जो जांच है वो बढ़िया से होनी चाहिए। तो ये घर है उस जो अल्ताफ हैं उनका, और ये जो अभी आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे जुटे हैं फिलहाल अभी आज, और इसी तरीके की भीड़ लगातार आती जा रही है और अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे अपनी सपोर्ट जो है उनको वो दे रहे हैं। फ़िलहाल जो स्थिति ये है कि हमने जब ऑफिशियल से बात की कि इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है, तो एक गड़बड़ी जो है निकल के आती है कि जो अल्ताफ था उसको पुलिस बता रही है कि सुबह लेके गए हैं 8 तारीख की, जबकि परिजन जो हैं वो बता रहे हैं कि शाम को उसे ले जाया गया 7 बजे के करीब में। और इसी के बीच में पूरा जो है आप ये समझिए कि वो दर्ज भी नहीं किया गया, जो जीडी में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि जो अल्ताफ को कितने बजे वहाँ पर, या फिर उसका नाम कहीं दर्ज नहीं है कि उसको कितने बजे वहाँ पर लाया गया। तो ये एक अपने में आप ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस को जो करना था वो उसने वहाँ पे नहीं किया। उसके बाद फिर अगले रोज़ ये एक खबर आती है कि अल्ताफ की जो है वो मौत हो गई, और उसके बाद परिजनों को बताया गया अगले रोज़ शाम को। उसके बाद से फिर जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं वो आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सूत्रों से, जिसमें एक बार एक लेटर आया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, और आपने अभी सुना जो जिन्होंने वो लेटर लिखा शगीर, वो बता रहे थे कि कैसे उस बाकायदा वो डिक्टेट किया गया और उसके बाद उन्होंने लिखा। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे अपडेट है। अभी जो स्थिति है जैसा आप देख पा रहे होंगे कि बहुत भीड़ है, पूरा घर भरा पड़ा है, बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं उनसे। तो इस मामले की और भी जो अपडेट होगी वो आपको इंडिया स्पेंट हिंदी पे मिलेगी। साथ में मैं आपको एक और वो करूँगा कि हमारी एक खबर है जो हिरासत में जो मौतों पर है, तो यूपी है हिरासत में मौत के मामलों में टॉप करता है। इसकी जानकारी खुद लोकसभा में दी गई थी बाकायदा गृह राज्य मंत्री की ओर से, और ये जो आंकड़ा है वो NHRC का है, जिसमें 1318 लोगों की पिछले 3 सालों में मौत हुई है हमारे यूपी में। और ये पूरे जो अगर हम देश की बात करें तो जो हिरासत में मौत के मामले हैं वो 23% सिर्फ यूपी में हैं पिछले 3 सालों में। तो ये रिपोर्ट भी आप इंडिया स्पेंट हिंदी पर पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।